श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के भेजे हुए जो दिव्य आत्मा होते हैं वो भगवत पार्षद, वो भगवान के विशेष प्रेमी, भक्ति की शक्ति से संपन्न महापुरुष, वो जहां भी जाते हैं भगवान अपने प्रेमी भक्तों को उनके आगमन की सूचना पहले ही देते जाते हैं और वो हर जगह लोगों को भक्ति का लाभ देते हुए, भक्ति के लाभ से लाभान्वित करते हुए चलते हैं। हम आपको सुना रहे थे श्री राम हर्षदास जी महाराज का मंगलमय पवित्र चरित्र। ये एक बार तिरुपति बालाजी गए तो वहां एक सेठ की धर्मशाला बन रही थी जो पूरी नहीं होती थी, पूर्णता को नहीं प्राप्त होती थी। तो उन सेठ जी को स्वप्न में आदेश प्राप्त हुआ था कि कल एक संत आएंगे और प्रातःकाल नृसिंह मंदिर में माला लेकर जप करते हुए मिलेंगे। जब उनका दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम्हारी धर्मशाला पूर्ण हो जाएगी। तो सुबह ही सेठ जी खोजने चल पड़े और नरसिंह मंदिर में माला जपते हुए राम हर्षदास जी महाराज मिले। उनके चरणों में गिर करके सब बात बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझको स्वप्न मिला था, अब आप कृपा करके मेरी धर्मशाला में पधारिए। और महाराज उनको बड़े आदर के साथ ले गए। वहां महाराज जी की सेवा किया, प्रसाद वहीं ग्रहण किया महाराज जी ने। और जब तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए गए तो जहां बड़े बड़े संत महात्मा एक एक सेकंड में दर्शन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, किसी को भी एक मिनट रुकने को नहीं दिया जाता था, खड़े होने की अनुमति नहीं थी। वहीं पर आचार्य प्रभु राम हर्षदास जी खड़े रह करके कितनी देर तक प्रभु की पूजा का स्तवन किया, कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनको किसी ने कहा ही नहीं हटने के लिए, जैसे कोई उनको देख ही नहीं रहा था। और वो भाव विभोर दशा में थे, ऐसी दशा में थे कि उनके सेवकों को चिंता हो गई। फिर महाराज जी को पकड़ करके वे लोग ले गए और तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहां किसी को रुकने भी नहीं दिया जाता था, उनको वहां से कोई जाने कोई नहीं बोला और वो खड़े रहे बहुत देर तक और प्रभु की स्तुति करते रहे। जहां भी कहीं राम हर्षदास जी जाते थे किसी भी तीर्थ में, तो वहां पर प्रभु का ऐसा ही मंगलमय विधान हो जाता था कि उनको सारी सुविधाएं अपने आप प्राप्त हो जाती थी बिना परिचय के। श्री वृंदावन धाम में पधारे महाराज जी, तो वृंदावन धाम में बांके बिहारी का दर्शन जो अक्षय तृतीया को होता है, चरण दर्शन होता है, वर्ष में एक बार बहुत भारी भीड़ होती है। तो महाराज जी जब चरण दर्शन करने के लिए आए, चरण दर्शन करके भाव विह्वल हो गए और बहुत ही सुंदर ढंग से एकदम आगे पहुंच करके, ऊंचाई पर पहुंच करके दर्शन कर रहे थे और उनको हटने को कोई बोलता ही नहीं था। चरण दर्शन करते रहे, भाव विह्वल होते रहे। उसके बाद तो संपूर्ण वृंदावन धाम के प्रमुख मंदिरों, सेवा कुंज, ज्ञान गुदड़ी, तटिया स्थान आदि का क्रमशः दर्शन होता गया। और बांके बिहारी में तो इतनी भीड़ थी उस समय के दर्शन होना मुश्किल था। लेकिन बात ये थी कि सहसा एक अपरिचित संत आए और वे आचार्य प्रभु का हाथ पकड़ करके अपने साथ प्रांगण के ऊपर जगमोहन में ले गए, जहां से अत्यंत निकट से दर्शन हुआ। और स्थिति बिगड़ते देख करके महाराज जी को मूर्छा से आने लगी। तो सेवक गण जो थे निवास स्थान में लौटा करके लेकर के आए और सभी भक्तों के साथ टिकारी मंदिर जो परिक्रमा के निकट में है, वहां महाराज जी विराजमान हुए
और वहीं पर उनका नित्य का नियम बड़े धूमधाम से चलता था। भक्ति के रस में सराबोर रहते थे महाराज जी। और इसी प्रकार से महाराज जी बद्रीनाथ गए तो बद्रीनारायण को ज्यादातर लोग तो श्री विग्रह के रूप में देख करके कि इनको शंकराचार्य जी लाए थे या नारद जी लाए थे, ऐसी बातों को ही लोग देखते ज्यादातर। लेकिन महाराज जी को तो बस साक्षात भगवान ही दिखलाई पड़ रहे थे। और उनकी गति देख करके तो उनके सेवक ही समझ रहे थे कि किस तरह के भाव में डूब उतरा रहे हैं। अचानक उस समय जब भाव विह्वल थे महाराज जी, तो एक महात्मा उसी परिसर में आए और महाराज जी रामहर्षण दास जी का हाथ पकड़कर कहने लगे, आपको दर्शन करना है, आइए मेरे साथ। और वे दूसरे द्वार से अंदर ले गए और सेवक गण पंक्ति में ही खड़े रह गए। महात्मा के साथ प्रभु मार्ग मंदिर के सम्मुख पंक्ति में सबसे आगे पहुंच गए और दर्शन करते जो होना था सो होकर रहा। थोड़ी ही देर में करुण क्रंदन और चीत्कार की तीव्र ध्वनि से लोग चौंक पड़े, क्या हुआ? और महाराज जी रोने लग गए थे जोर जोर से। और सेवकों ने जो पंक्ति में खड़े थे ध्वनि को सुनते ही पहचान गए कि स्थिति गंभीर हो गई। वे तीनों सेवक पंक्ति से अलग होकर पुलिस वालों की व्यवस्था की अवहेलना करते हुए तुरंत महाराज जी के पास पहुंच गए और आचार्य श्री का मंदिर के अर्चकों ने पुष्पमाला, तुलसी, इत्र आदि के द्वारा स्वागत किया। और दर्शन करते करते जब भावोद्रेक अधिक होने लगा और मूर्छा की स्थिति आने ही वाली थी, तभी सेवकगण पहुंच गए और उनकी श्लथ काया को उठा करके बाहर ले आए। और श्री स्वामी जी के साथ वे महात्मा जो लिवा करके उन्हें आगे लिवा करके गए थे, वो भी बाहर आ गए। वे प्रभु को अपने निवास कक्ष की ओर लिवाए जा रहे थे। उनके कक्ष के द्वार में ही श्री चरण मूर्छित होकर के गिर गए और भीतर नहीं पहुंच सके। ऐसी अद्भुत दशा थी भक्तों उनकी। और वे महात्मा उनको समझाने का प्रयास करने लगे, पर उनकी पीड़ा के मर्म को कौन समझे, कौन पहचाने। जो कहा गया ना, मीरा की तब पीर मिटे जब वैद संवरिया होए, वही हाल था महाराज जी का। सामान्यतः उनको पहचानना ही मुश्किल था। सेवकों ने महात्मा जी को लाख समझाने का प्रयास किया कि भगवत दर्शन काल में इन महापुरुष की ऐसी स्थिति हो जाती है, पर वे न माने और कहा कि इन्हें अभी दर्शन से तृप्ति नहीं हुई है। हट करके शिथिल आंसुओं और हिचकियों से अलंकृत काया को फिर बद्रीनारायण के सामने ले गए और महात्मा जी अपने हाथों से प्रभु को प्रसाद के लड्डू पवाने लगे। रोकने पर भी नहीं माने और प्रभु को तो सुधी बुद्धि ही नहीं थी बिल्कुल। महाराज जी को तो पता ही नहीं चल रहा था कि कौन क्या पवा रहा है, वो कहाँ ले आया है, वो भीतर जा रहा है, नीचे गिर रहा है। शरीर में जब चेतना रहे तब तो कुछ पता चले। जिन प्रभु ने द्वार में पड़े पैरों से कुचले प्रसाद के चावल के एक कण को भी मुख में डाल लिया था, वे भला प्रत्यक्ष प्रसाद की कभी उपेक्षा कर सकते हैं क्या? सेवकों को भी तस्मयी प्रसाद मिला। अब तक प्रभु प्रकृतिस्थ हो चले थे। सेवकगण फिर उनको निवास में लिवा करके लेकर के आए भक्तों। इसी प्रकार से भक्तों रामेश्वरम में अद्भुत घटना घटी। रामेश्वरम में महाराज जी जहाँ रुके हुए थे, वहां कुछ माला फूल नैवेद्य आदि की व्यवस्था हो गई थी। हारमोनियम था आश्रम में, ढोलक नहीं था। दरबार गांव में ढोलक था। विद्यार्थी मांगने के लिए गए पर ढोलक नहीं मिली। निराश होकर के लौट करके आए कि ढोलक नहीं मिली। सरकार, महाराज जी को सरकार बोलते थे ना, बोले सरकार ढोलक नहीं मिली। दरबार में जिनके यहाँ ढोलक है उन्होंने देने से मना कर दिया। अकेले झांझ हारमोनियम, इन्हीं से कीर्तन हो सकता है महाराज जी।
लेकिन महाराज जी ने कहा, अरे अरे ऐसी चिंता क्यों करते हो, हारमोनियम से झांझ से कीर्तन हो जाएगा। एक कुर्सी पर एक चादर डाल करके फूल मालाओं से सजा कर किशोरी जी की झांकी लग गई। सामने आचार्य प्रभु एक आराम कुर्सी में विराजे, और फिर तो विद्यार्थी गण और सेवक गण बैठ गए। आरती हुई और हारमोनियम झांझ लेकर के बैठे वो लोग, और महाराज जी ने जब पद गायन किया और कीर्तन प्रारंभ किया, तो महाराज एक ऐसे अद्भुत आनंद में सब लोग डूब गए कि उन सबको ढोलक की संगति सुनाई पड़ रही थी, और ऐसी ढोलक बज रही थी कि प्रेम विभोर आनंद विभोर सब थे। लेकिन ढोलक कौन बजा रहा है, कहाँ बजा रहा है, इसका पता किसी को नहीं था। न दिखलाई पड़ रहा था, न किसी को देखने की इच्छा हो रही थी। सभी के नेत्र तो लगभग बंद ही थे, और कीर्तन में झूम रहे थे लोग। झांझ हारमोनियम का तो पता था, लेकिन ढोलक कहाँ बज रही, इतना ताल के साथ गूंज रही, गमक उसकी सुनाई पड़ रही, और उसी ढोलक की धुन पर, उसकी ताल पर कीर्तन वाले खूब, हारमोनियम वाले, झांझ वाले खूब मस्त हो रहे थे, और बहुत सुंदर कीर्तन हुआ। फिर बाद में लोगों ने कहा, ढोलक तो बहुत बज रही थी, कौन बजा रहा था ढोलक, कहाँ से ढोलक आई? लोगों ने कहा, हमें तो ये ध्यान भी नहीं था कि ढोलक हमारे पास नहीं। जब लोग गा रहे थे तो ढोलक तो खूब बज रही थी, ढोलक बराबर बजती रही, और उसकी ध्वनियों को हम सभी ने खूब स्पष्टता के साथ सुना। साज बाज का कोई भी अभाव नहीं था, लेकिन कौन ढोलक बजा रहा था ये पता नहीं चला। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, भगवान का नाम कीर्तन है, भगवान के पार्षद लोग ही इस कमी को पूरा करते हैं। ऐसे विचित्र अनुभव महाराज जी के साथ हुआ करते थे भक्तों को। महाराज जी के कीर्तन की एक विशेषता थी कि यदि वो कहीं ऐसी जगह कीर्तन करने लग गए जहां कोई भूत प्रेत का आवास हो, तो महाराज वो भूत प्रेत बाधा डालने वाला जो सोचता था कि मैं इन लोगों को भगाऊंगा, वो प्रेत ही जलने लग जाता था और चिल्लाने लग जाता था कि मेरा उद्धार कर दो, मैं जला जा रहा हूं। ऐसी घटना तो बहुत जगह हुई थी, और भी बहुत सी घटनाएं घटी थी भक्तों। एक जगह महाराज जी स्नान करने जाते थे रोजाना, तो एक बंदर अकेला वट वृक्ष के नीचे बनी हुई गुफा के सम्मुख समतल पक्की भूमि में आकर बैठ जाता था, और जाते हुए प्रभु को बराबर निहारता रहता था। और ऐसी घटना कई दिन लगातार होती रही। एक भक्त बताते हैं कि जब एक दिन स्नान करके आचार्य चरण आगे आगे चल रहे थे, और वो भक्त कहते हैं कि मैं पीछे पीछे चल रहा था, तो मेरे मन में कई दिनों से उत्सुकता थी कि जब सरकार स्नान करने पधारते हैं, तभी यह अकेला बंदर कहां से आ जाता है, और आकर चुपचाप शांत बैठा हुआ सरकार की ओर ही निहारता रहता है। तो वो भक्त कहते हैं कि मैंने सरकार से उस दिन पूछ ही लिया कि सरकार, ये बंदर कौन है और कहां से इसी समय आ जाता है? तो महाराज जी श्री रामकृष्ण दास जी ने कहा कि भाई क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा कि कोई देवता तो नहीं है जो इस रूप में आते हैं? तो सरकार ने कहा, हाँ भाई, देखते तो हम भी इनको नित्य हैं, कुछ न कुछ तो विशेष बात है जरूर। ऐसे कहकर के महाराज जी ने टाल दिया। भक्तों ने कहा कि लगता है कहीं हनुमान जी तो नहीं आते थे दर्शन देने के लिए, और कौन हो सकता है? ऐसी लीलाएं महाराज जी के साथ हो जाती थी भक्तों, प्रभु तो सर्वत्र हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां ठाकुर जी न हो। मानस में, अर्थात रामचरितमानस में स्वयं प्रभु ने कहा है, शिव जी ने कहा है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु नहीं है। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो हर जगह हैं, आपके प्रेम की आवश्यकता है, और प्रेम तभी आपका तीव्र होता है जब और सब इच्छाएं मन से हटाओ। भगवान से कुछ मांगने, कुछ स्वार्थ की बातें,
सांसारिक बातें ये सब सोच करके भक्ति उनकी नहीं करो, बिल्कुल ये सब सोच के भक्ति नहीं करो, तब आपका प्रेम तीव्र होता है और तभी प्रभु की कृपा चमत्कार के रूप में दिखलाई पड़ने लग जाती है। महाराज जी का जीवन ऐसा ही था, रामहर्षण दास जी का, जिसमें निष्कामता थी, पवित्रतम भावना प्रेम की थी। और एक दिन की बात है, महाराज जी की इसी भावना का दर्शन भक्तों को प्राप्त हुआ था। एक दिन प्रभु जब नित्य नियम में विराजे तो उस दिन प्रातः काल से ही भावोद्रेक हो गया और आरती पूजन करके सभी भक्त बाहर निकल आए, तब पट बंद हो गया था और गुरुदेव का अति क्रंदन आरंभ हुआ। भक्तों, ये विशेषता सच्चे भक्तों में ही दिखलाई पड़ती है, जो भगवान को याद करके रोने लग जाते हैं। इसमें अधिकार का भेद कुछ भी नहीं है, जाति, संप्रदाय, मजहब, स्त्री या पुरुष, बालक या वृद्ध, ऐसा कोई भेद नहीं है। कोई भी हो, जो प्रभु का प्रेमी होगा तो महाराज आंखों से आंसू गिरने ही लग जाती है। और विशेष प्रेमी लोग तो अति क्रंदन करने लग जाते हैं, जोर जोर से रोने लग जाते हैं। अकेले में जहाँ कोई नहीं होगा वहां भी रोने लग जाते हैं, रात में, दिन में, कहीं भी। और ऐसे भक्तों को प्रभु कृपा से मैं भी जानता हूं, लेकिन नाम नहीं बता रहा हूं। किंतु जो ऐसे भक्त हैं वो धन्य हैं, और जो उनके परिवारी जन हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनसे मिलने जुलने वाले हैं, उनकी कृपा प्राप्त है, वो भी धन्य है। महाराज जी का आरती ये सब हो जाने के बाद जो भाव प्रकट हुआ है, अति क्रंदन। भक्तगण एक घंटे, 1.5 घंटे बाहर बैठे सुनते रहे और रोने का क्रम बंद ही नहीं हो रहा था। तो एक एक, दो दो करके सभी अपने अपने काम में निकल गए 2 बजे। और तब भी जब क्रंदन नहीं बंद हुआ तो एक मिश्रा जी सेवक थे, वो घबराए। उन्होंने बगल की किवाड़ धीरे से खोला और देखा कि प्रभु तो भूल उंठित हैं, जमीन पर लौट रहे हैं और तन बदन की सुधि भुलाए हुए क्रंदन निरत हैं। तभी उन्होंने देखा कि श्री सीताराम जी का चित्रपट, जिसके वे आरती पूजा करते थे, उसमें से दोनों आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही हैं। आप कहीं ऐसी भूल मत कर देना कि अविश्वास कर लो। आप पूरा 100% विश्वास के साथ सच्ची घटना सुनो। ये हमारे ठाकुर जी की लीला है कि प्रेमियों को देख करके भगवान सामान्य प्रकृति के नियम का उल्लंघन करके लीला करते हैं। इसीलिए आप सावधानी से विश्वास, श्रद्धा अपनी ठीक रख के सुनो। श्री सीताराम जी का जो चित्रपट था, वो चित्रपट जैसे संसार में सभी होते हैं ऐसे ही तो था, लेकिन महाराज जी उनकी आरती पूजा करते थे, ये विशेषता थी। मैं यहां पर निस्संदेह, निसंकोच कहूंगा कि यहां भक्त की महिमा भगवान से ज्यादा है। भक्त की भक्ति भावना देख करके भगवान लीला करने लग जाते हैं। कि सीताराम जी जो विराजमान थे चित्रपट में, उनकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा चालू हो गई, लगातार आंसू गिरती जा रही थी। और ये देख करके भक्त शिव कुमार जी प्रेम से विह्वल होकर के, विकल होकर के, रोते हुए चुपचाप बाहर निकल करके आ गए और अधीर होकर के रोने लगे। और भक्तों, उस दिन तो
लगभग 2:30-3 बजे सरकार प्रकृतिस्थ हुए। तब बाहर के कपाट खुले, हाथ मुंह उनका धुलाया गया। आंसुओं से मुंह पूरा का पूरा गीला था। बहुत मुश्किल से उनको संभाल करके फिर फलाहार उनको सेवन कराया गया। उसके बाद लेटे, और सायंकाल जब सभी भक्त एकत्र हुए तब भक्त मिश्रा जी ने चित्रपट का दर्शन कराया। और महाराज सचमुच शीशे के ऊपर, जो चित्रपट पर शीशा लगा हुआ था उसके ऊपर नेत्रों के समीप से कपोलों से होती हुई अश्रुधारा साफ दिखलाई पड़ी, लकीर पड़ गई थी। और बहुत लोगों ने उस दृश्य का दर्शन किया था। चित्रपट पर कांच के ऊपर 2 आंसुओं की धारा बहते हुए भी लोगों ने देखा था, और बाद में जब लीला वो समाप्त हुई तो सूखी हुई अश्रुधारा का निशान दिखलाई पड़ा था। और बात आचार्य श्री के समीप तक पहुंच गई। तब मिश्रा जी ने श्री चरणों के समक्ष रोते रोते हुए कहा कि सरकार तो तन बदन की सुधि भुलाए भूमि पर पड़े तड़प रहे थे, और उधर सीताराम जी के चित्रपट में दोनों के आंखों से आंसू ढुलक रहे थे। उन्होंने कहा, सरकार मैंने अपनी आंखों से देखा था आंसू गिरते हुए, और सभी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। मिश्रा जी एक कड़े स्वभाव वाले सरकारी अफसर थे। उनसे किसी प्रकार की बनावट या किसी मनगढ़ंत वार्ता की एक तो अपेक्षा नहीं थी, दूसरे चित्रपट में सूखे हुए आंसुओं की धार तो बाद में भी लोग कई दिन तक देखते रहे, निशान पड़ गया था। और सबसे अधिक आश्चर्य तो ये है कि चित्रपट का कागज सुरक्षित था और आंसुओं की धाराएं ऊपर से शीशे से प्रकट हुई थी, और प्रेमियों का जमाव बढ़ता गया, लोग दर्शन करते रहे। आंसू गिरते हुए तो भाग्यशाली कुछ लोगों ने देखा था, लेकिन वो आंसुओं का निशान तो बहुत लोगों ने, बहुत भक्तों ने प्राप्त किया था। ऐसी लीला हुई थी भक्तों। और महाराज जी के पवित्र भक्ति रस से वो तब प्रोत जीवन में ऐसी लीलाएं न जाने कितनी बार हुई, जो उनके साथ रहने वाले भक्तों को सब पता थी। उनके आगे के चरित्र को प्रभु कृपा से मैं फिर आपको सुनाऊंगा। अभी आज मैं यहीं प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। राधे राधे।